दोस्तों, छोटे से लेके बड़े तक हम सब जो है अपने झड़ते हुए बालों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बालों की इस परेशानी को हम कैसे ख़त्म करें, तो आज आप लोगों के लिए एक रेमेडी लेकर आई हूँ। तो अगर आपके बाल झड़ते हैं, यानी कि थोड़े बहुत झड़ते हैं, तो ये नॉर्मल बात है, क्योंकि जिन बालों का टाइम पूरा हो जाता है ना दोस्तों, तो वो टूट जाते हैं और उनकी जगह पर नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। और जब नए बाल आते हैं तो उनकी ग्रोथ भी हमारे हाथों में ही होती है कि उनकी ग्रोथ हम लोग किस तरह करें। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या नए बाल नहीं उग रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को गंजपन की जो है शिकायत आने लगती है, तब तो ये एक परेशानी की बात है दोस्तों। तो आज एक बढ़िया सी हर्बल रेमेडी लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग जो है अपने झड़ते हुए बालों को मजबूत बनाएं। गंजपन की परेशानी है तो वो भी दूर होगी और आपके बाल बनेंगे हेल्दी। और छोटी सी उम्र से ही अगर आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं ना, तो इसकी बहुत सारी वजूहात होती है। या तो ज़्यादा हम लोग ब्यूटी पार्लर जाके हेयर ड्राई करवाते हैं या बालों को स्ट्रेट करवाते हैं, बहुत सारा जो है हम लोग केमिकल लगाते हैं दोस्तों। तो ये जो है हमारे बालों को ख़राब कर देती है। और जब बाल अगर हमारे खूबसूरत नहीं होते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं, तो हमारे बाल जो है बहुत ही बुरे लगते हैं। तो आज आप लोगों के लिए एक हर्बल रेमेडी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने आंवला लिया है। आप लोगों को पता है कि आंवला जो है खाया भी जाता है और आंवले को लगाया भी जाता है बालों पर। और आंवले का जो एप्लीकेशन होता है उससे बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनते हैं, बाल हेल्दी बनते हैं। और आंवला जो है हमें कई बीमारियों से महफूज रखता है, हमारी आंखों की रोशनी को तेज़ करता है। अगर हम आंवला रोज़ाना एक आंवला खाएंगे ना, तो इससे होगा क्या कि हमारे चेहरे पर जो मुहासे, फोड़े, फुंसी की शिकायत होती है ना, तो वो भी ख़त्म हो जाती है और स्किन पर जो है एक चमक लेकर आता है। और लंबे समय तक जो है हम लोग जो है जवान बने रहते हैं। और ये कि आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर जो ख़वातीन होती, जो लेडीज़ होती हैं, वो तो यही चाहती हैं कि उनके बाल बहुत खूबसूरत हो, बाल हेल्दी हो, बाल जो है इनके बालों में शाइन हो। तो आप लोग जो है फटाफट से जाके जो है ये आंवला लेकर आ जाएं दोस्तों। मार्केट में जो है ये आंवला अभी 3 से 4 महीना मार्केट में मिलेगा, क्योंकि सर्दियों में जो है आंवला बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो आप लोग जो है हफ्ते में एक बार जो है आंवले का जो है हेयर मास्क अपने बालों पर ज़रूर लगाया करें, क्योंकि विटामिन सी से भरपूर होता है, हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है दोस्तों। हमारे बालों की जुड़ी हुई सारी परेशानियों को दूर करता है आंवला। तो आंवला खाएं भी और आंवले का जो है तेल भी लगाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने कुछ अदरक आंवले लिए हैं और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है आंवले की जो है कटिंग करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों। हम लोग जो है आज एक आंवले का ज़बरदस्त सा तेल बनाएंगे और इसके अंदर जो है मैं जो है मस्टर्ड ऑयल डालूंगी और कोकोनट ऑयल भी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, ठीक है। मैं इसको साइड पे कर देती हूँ और अभी जो है हम लोग ये आंवले की कटिंग करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। आंवला जो है हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है और आंवला जो है हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। तो आंवले को जो है हम लोगों को खाना भी चाहिए रोज़ाना, इसका जो है जूस बनाना चाहिए और हमें जो है इसे खाना भी चाहिए और सर पे लगाना भी चाहिए। तो इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए भी, हमारे बालों के लिए भी और हमारी बालों की ग्रोथ के लिए तो ये बेस्ट है। तो आप लोग जो है इस तरीके से जो है आंवले को कटिंग करें। तो दोस्तों, मैंने जो है इस आंवले को रफली काट लिया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है इसका एक ऑयल तैयार करेंगे जो आपके बालों की जो सारी परेशानियां हैं, डैंड्रफ है या रूसी की परेशानी हो रही है, उन सबको ये ख़त्म करेगा। तो चलते हैं मेरे किचन में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, ठीक है, तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने जो है इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डाला है, ठीक है। इस तरीके से जो है इसमें मस्टर्ड ऑयल डालें और साथ में जो है मैंने इसमें कोकोनट ऑयल डाला है, यानी दोनों तेल जो है हम लोग इसके अंदर मिक्स करेंगे। और मैंने जो है अपना फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो रखा है, ठीक है। तो ये जो मैंने आंवला काटे थे ना दोस्तों, तो ये हम लोग इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है, ठीक है, हल्की आंच पे। जितना मतलब ये हल्की आंच पे पकेगा ना, उतना ये अच्छा तेल बनेगा।
اور کوشش کیجیے گا کہ لوہے کی کڑھائی لیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اس میں جو ہے تیل بہت ہی اچھا بنتا ہے، بہت زبردست بنتا ہے، اور مطلب یہ کہ لوہے کی کڑھائی میں تیل کی تاثیر ہی چینج ہو جاتی ہے اور اچھا تیل بنتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ لوہے کی کڑھائی لیں، اگر لوہے کی کڑھائی نہیں ہے تو آپ کسی بھی برتن میں اس کو بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 10 سے 15 منٹ لگیں گے لگ بھگ اس کو بننے میں۔ ایک بوتل لیں گے دوستوں، اور یہ جو ہے ایئر ٹائٹ بوتل ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، جار لیا ہے میں نے، اور اس کے اندر جو ہے نمی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ آئل جو ہے ہم لوگ اسی کے اندر نکالیں گے دوستوں۔ آپ لوگ دیکھیں اس کے اندر جو ہے جاگ سی بن گئی ہے، اور ہمارے جو آملے تھے وہ ہلکے براؤن کلر کے ہو گئے ہیں، اور میں نے جو ہے اسے بالکل ہلکی آنچ پہ پکایا ہے دوستوں۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑھیا سا آئل جو ہے ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے۔ ابھی لگ بھگ اس کو 5 منٹ اور لگیں گے دوستوں، اور اس کے بعد جو ہے یہ آئل ہمارا ریڈی ہو جائے گا۔ دوستوں یہ تیل جو ہے آپ لوگ صبح شام لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو پوری رات بھی لگا کر رکھ سکتے ہیں، اور جب آپ لوگ اس تیل کو لگائیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس کے کتنے فائدے ہیں۔ اور یہ تیل جو ہے آپ کے بالوں کی جو لینتھ کو بڑھائے گا، ساتھ میں بالوں میں چمک آئے گی، بال خوبصورت ہوں گے اور بال جو ہے چمکدار ہوں گے، اور ساتھ میں جو ہے آپ کے اسکیل کو یہ مضبوط بنائے گا، آپ کی جڑوں کو یہ مضبوط بنائے گا، اور آپ کے بال کی لینتھ کو بھی یہ بڑھائے گا دوستوں۔ تو آپ لوگ جو ہے یہ تیل بنا کر ضرور لگائیں تاکہ آپ لوگ جو ہے اس تیل سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ لوگ جو ہے جب اس تیل کو لگائیں گے تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ آئل کیسا لگا دوستوں۔ اور اسے آپ لوگ پوری رات بھی لگا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ آدھے گھنٹہ لگا لیں، 1 گھنٹہ لگا لیں، نہیں، اسے پوری رات بھی لگا سکتے ہیں دوستوں۔ اور جب یہ پوری رات آپ کے بالوں پہ لگا رہے گا تو آپ لوگوں کو ڈینڈرف کی بھی پریشانی ہوگی، وہ بھی ختم ہوگی، روسی کی پریشانی کو بھی ختم کرے گا یہ آئل، اور بالوں کو بہت زیادہ اسٹرانگ بنائے گا، مضبوط بنائے گا۔ تو دوستوں آپ لوگ جو ہے آپ کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا دوستوں، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں۔